काश्यप बंधु की धम्म दीक्षा। वाराणसी में काश्यप नामक एक परिवार रहता था। इस परिवार में 3 बेटे थे। वह उच्च शिक्षित थे और धार्मिक जीवन जीते थे। कुछ समय बाद बड़े बेटे ने संन्यास लेने का विचार किया। तदनुसार उन्होंने घर छोड़ दिया और संन्यास ले लिया और उरुवेला जाकर अपना आश्रम स्थापित किया। उनके 2 छोटे भाई भी उनका अनुसरण करते हुए सन्यासी बन गए। वे सभी अग्निहोत्री या अग्नि उपासक थे। उनके लंबे बाल होने के कारण उन्हें जटिल कहा जाता था। इन 3 भाइयों को उरुवेला कश्यप, नदी कश्यप, निरंजना नदी के कश्यप और गया कश्यप, गया गांव के कश्यप के नाम से जाना जाता था। इनमें से उरुवेला कश्यप के 500 कट्टर अनुयायी थे, नदी कश्यप के 300 जटिल शिष्य थे और गया कश्यप के 200 अनुयायी थे। उरुवेला कश्यप उनके प्रमुख थे। उरुवेला में कश्यप की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी, जो जीवन से मुक्त माना जाता था। फल्गु नदी पर स्थित उनके आश्रम में दूर दूर से लोग आते थे। कश्यप का नाम और प्रसिद्धि सुनकर उरुवेला ने तथागत को निर्देश देने और यदि संभव हो तो उन्हें अपने धम्म में दीक्षित करने के बारे में सोचा। उनके निवास के बारे में जानने पर तथागत उरुवेला गए। तथागत ने उनसे मुलाकात की और उनसे उपदेश देने और दीक्षा देने का अवसर देने को कहा। कश्यप, यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो मुझे एक रात के लिए आपके आश्रम में रहने दीजिए। कश्यप ने कहा, मैं आपके अनुरोध से सहमत नहीं हूँ। मुचलिंद नाम का एक बर्बर नागराज है जो इस क्षेत्र पर शासन करता है। वह बहुत शक्तिशाली है। वह सभी अग्निपूजक तपस्वियों का कट्टर दुश्मन है। वह रात में आश्रम में आता है और हिंसा करता है। बड़ी मुसीबत है। वह मुझे जितना चाहे उतना परेशान करेगा। मुझे लगता है कि वह आपको भी परेशान करेगा। कश्यप को नहीं पता था कि नागलोक तथागत के मित्र और अनुयायी बन गए हैं, लेकिन तथागत को यह पता था। तो तथागत ने फिर से निवेदन करते हुए कहा, उसके द्वारा मुझे परेशान करने की संभावना नहीं है। कश्यप, कृपया मुझे अपने अग्निगृह में एक रात के लिए रहने की जगह दीजिए। कश्यप अनेक कठिनाइयां बताने लगे और तथागत उनसे बार बार आग्रह करते रहे। तब कश्यप ने कहा, मैं बहस नहीं करना चाहता। मैं बस थोड़ा डरा हुआ हूँ, बस इतना ही। आप जो चाहें कर सकते हैं। तथागत तुरंत अग्निशाला में प्रवेश कर गए और वहीं बैठ गए। नागराज मुचलिंद सामान्य समय पर उस कमरे में आए, लेकिन उन्होंने वहां कश्यप की जगह तथागत को बैठे देखा। भगवान को बैठे हुए और उनके चेहरे को शांति और संतुष्टि से दीप्तिमान देखकर मुचलिंद को लगा कि वह एक महान विभूति की उपस्थिति में हैं, और झुककर उनकी पूजा की। उस रात कश्यप को नींद नहीं आई। वह इस चिंता से परेशान थे कि उनके आगंतुक के साथ क्या हुआ होगा। कहीं उसे जलाकर मार डालने की आशंका से वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। बाद में कश्यप और उनके कुल अनुयायी यह देखने आए कि क्या हुआ होगा। उन्होंने यह नहीं देखा कि मुचलिंद ने भगवान को कोई कष्ट पहुंचाया है। इसके विपरीत उन्होंने पाया कि मुचलिंद भगवान की पूजा कर रहा था। उस दृश्य को देखकर कश्यप को लगा कि वह कोई महान चमत्कार देख रहा है। इस चमत्कार के परिणाम स्वरूप कश्यप ने तथागत से उनके साथ रहने और एक आश्रम स्थापित करने का अनुरोध किया। उन्होंने उनकी देखभाल करने का वादा किया। तथागत वहीं रहने को तैयार हो गए। दोनों के इरादे अलग अलग थे। कश्यप का इरादा मुचलिंद नाग से हमारी रक्षा करना था। तथागत ने सोचा कि एक दिन उन्हें कश्यप को अपने धम्म का उपदेश देने का अवसर मिलेगा, लेकिन कश्यप को यह अच्छा नहीं लगा।
उन्होंने सोचा कि तथागत केवल चमत्कारी कार्य करता थे और कुछ नहीं। एक दिन तथागत को लगा कि उन्हें इस मामले में स्वयं पहल करनी चाहिए और उन्होंने कश्यप से पूछा, क्या आप अरहंत हैं? यदि आप अरहंत नहीं हैं, तो यह अग्निहोत्र आपका क्या भला करेगा? कश्यप ने कहा, मुझे नहीं पता कि अरहंत होने का क्या मतलब है। क्या आप मुझे यह समझा सकते हैं? तब तथागत ने कहा, जिसने अष्टांग मार्ग से विमुख करने वाले सभी वासनाओं पर विजय प्राप्त कर ली है, वह अरहंत है। अग्निहोत्र द्वारा मनुष्य को पाप से मुक्त नहीं किया जा सकता है। कश्यप एक अहंकारी व्यक्ति थे, लेकिन उन्हें तथागत के शब्दों की शक्ति का एहसास हुआ। पहले विनम्रता और मन की विनम्रता व्यक्त करके और अंत में सच्चे धर्म के लिए अरहंत प्राप्त करने की तैयारी करके उन्होंने पहचाना कि उनकी क्षुद्र बुद्धि की तुलना सार्वभौमिक भगवान की बुद्धि से करना संभव नहीं है। और अंत में आश्वस्त होकर उरुवेला कश्यप बड़ी विनम्रता के साथ भगवान के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए उनके अनुयायी बन गए। गुरु का अनुसरण करते हुए कश्यप के अनुयायियों ने धम्म की शिक्षाओं को समान विनम्रता के साथ स्वीकार किया। इस प्रकार कश्यप और उनके अनुयायियों को पूर्ण दीक्षा प्राप्त हुई। तब उरुवेला कश्यप ने अपना सारा सामान और यज्ञ पात्र नदी में फेंक दिए। वे सभी वस्तुएं धारा की सतह से नीचे तैरने लगी। नदी कश्यप और गया कश्यप, जो नदी के निचले भाग में रहते थे, सभी कपड़े सामान को अव्यवस्थित स्थिति में धारा में बहते देखा। फिर उन्होंने कहा, ये हमारे भाई की चीजें हैं, उन्होंने इन्हें क्यों फेंक दिया? कोई असाधारण परिवर्तन हुआ होगा। वह बहुत दुखी और परेशान हो गए। वे दोनों अपने 500 अनुयायियों के साथ भाई से मिलने के लिए नदी की ओर चल पड़े। उन्हें और उनके अनुयायियों को श्रमणों के रूप में देखकर उन्होंने चमत्कारिक ढंग से विचार किया और उसने इसका कारण पूछा। बुद्ध की धम्म दीक्षा के बारे में उरुवेला कश्यप ने उन्हें सच्चाई बताई। उन्होंने कहा, अगर हमारे भाई ने ऐसा किया है तो हमें भी उसका अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने अपनी इच्छा अपने बड़े भाई को बताई। बाद में दोनों भाइयों को उनके सभी अनुयायियों के साथ धम्म और अग्निहोत्र पर भगवान के तुलनात्मक प्रवचन सुनने के लिए लाया गया। उस भाईचारे को दिए गए एक प्रवचन में तथागत ने कहा, जैसे लकड़ी को लकड़ी से रगड़ने पर आग निकलती है, विचारों के भ्रम से आग पैदा होती है और अज्ञानता का काला धुआं उठता है। काम, क्रोध और अज्ञान आग की तरह दुनिया में दुख का कारण बनने वाली हर चीज को भस्म कर देते हैं। एक बार जब यह मार्ग मिल जाता है और कर्म, क्रोध और अज्ञान नष्ट हो जाते हैं, उनसे नई दृष्टि, ज्ञान और सद्गुण का जन्म होता है। तो एक बार जब मनुष्य के हृदय में पाप के प्रति घृणा पैदा हो जाती है, तो यह लालसा को गायब कर देती है, और जब लालसा समाप्त हो जाती है तो एक व्यक्ति श्रमण बन जाता है। भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनने के बाद महर्षि के मन में अग्नि पूजा के प्रति सम्मान कम हो गया और उन्होंने बुद्ध का शिष्य बनने की इच्छा व्यक्त की। कश्यप की धम्मदीक्षा तथागत की महान विजय थी, क्योंकि उनका लोगों के मन पर जबरदस्त प्रभाव था।